Hello students, myself Sapna Kashyap, and as we all know, we are doing class 11th market equilibrium topic. So today we will be continuing that topic only. Students, till now we have completed with what is market equilibrium, what is excess demand, what is excess supply, shift in demand and shift in supply in the chapter market equilibrium. And today we are going to complete these topics, or we are going to start with the exceptional cases of market equilibrium. Whenever we are studying about the exceptional cases, there are two types of exceptional cases. One, when there is a shift in demand, and other when there is a shift in supply. So first of all, we'll start with the shift in demand. So when I'm teaching you shift in demand, supply remains constant. अब जो हम अभी केस करेंगे वो हम करेंगे some exceptional cases में. फर्स्ट हेडिंग है शिफ्ट इन डिमांड. शिफ्ट इन डिमांड में we will be doing when supply is perfectly elastic. Means how shift in demand will affect the equilibrium if supply is perfectly elastic. Students, now I'll be teaching you the first topic of this main heading. The main heading is some exceptional cases. Under this, now we are doing shift in demand. And when we are talking about shift in demand, it means supply remains constant. So we will divide it into two parts. पहला केस जो हम अभी करेंगे, हम करेंगे how shift in demand affect the market equilibrium when supply is perfectly elastic. First case is market equilibrium कैसे इफेक्ट होगा, या इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे इफेक्ट होंगे जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड में शिफ्ट्स हो रहे हैं. तो इसके लिए आई एम ड्राइंग वन डायग्राम. सेट ऑन OX एक्सिस वी विल बी टेकिंग क्वांटिटी, OY एक्सिस पे हम प्राइसेस लेंगे. ये मेरा SS सप्लाई कर्व है. दिस इज SS सप्लाई कर्व विच इज टोटली पैरेलल टू OX एक्सिस. ये DD डिमांड कर्व, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे. इस पॉइंट को मैं E पॉइंट बोलूंगी. इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ और इक्विलिब्रियम प्राइस OP है. अब अगर डिमांड शिफ्ट होती है तो पहला केस होगा डिमांड इंक्रीज होगी. अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है, डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड जाएगा, और डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा. अब डिमांड कर्व हमारा DD से शिफ्ट होके D1 पे चला गया ये, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया E1. न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1. इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट OQ से बढ़ के OQ1 हो गया आउटपुट. सो इट मींस जब डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहे OP, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से बढ़ के OQ1 हो गई. अब सेकेंड केस व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, तो डिमांड कब कहाँ जाएगा, इसके लेफ्टवर्ड. डिमांड कब यहाँ आ गया D2 पे. अब इक्विलिब्रियम मेरा ये बन गया E2. इट मींस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई. सो व्हाट वी विल राइट इन द एक्सप्लेनेशन दैट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड विल ओनली इफेक्ट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी and equilibrium price remains constant when supply is perfectly elastic. Now students, next case is shift in demand when supply is perfectly inelastic. In this case, supply curve is perfectly inelastic, and as we all know, when supply is perfectly inelastic, supply curve will be parallel to OY axis. Same, I have taken quantity on OX axis, price on OY axis. DD is the downward sloping demand curve. SS is the supply curve which is parallel to OY axis. ये OY एक्सिस के पैरेलल है. ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहाँ है, पॉइंट E पे.
ई पॉइंट ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। तो ये देखो, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड डी से D1 पे। इससे नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइसेस जो हैं वो बढ़ के OP1 हो गए, क्वांटिटी वही है OQ। और अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा और नया इक्विलिब्रियम ये बनेगा और इसका मतलब प्राइसेस फॉल होंगे। तो इसकी समरी क्या है कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, एनी शिफ्ट इन डिमांड ईदर इंक्रीज और डिक्रीज विल ओनली इफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस। वो सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस को इफेक्ट करेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड टॉपिक है सम एक्सेप्शनल सिचुएशन और शिफ्ट इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हमने क्या पढ़ा? अभी जो पीछे हमने टॉपिक पूरा किया उसमें शिफ्ट हो रहे थे डिमांड कर्व में। उसमें क्या शिफ्ट कर रहा था? डिमांड कर्व, और सप्लाई कांस्टेंट थी। एक केस में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी, दूसरे केस में सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक थी। अब यहाँ पर हम शिफ्ट पढ़ेंगे सप्लाई में, और हमारा डिमांड कर्व पहला केस है। इस केस में डिमांड हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी। अगर डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सबसे पहले हम वही OX एक्सिस बनाएंगे। OX एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेंगे, OY एक्सिस पर हम प्राइस लेंगे। अब ये है मेरा डिमांड कर्व विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इन केस ऑफ इनइलास्टिक कर्व इज पैरेलल टू OY एक्सिस। तो ये डिमांड कर्व है जो परफेक्टली इनइलास्टिक है। सप्लाई कर्व की नॉर्मल शेप अपवर्ड स्लोपिंग की होगी, सप्लाई कर्व ऐसे ही बनेगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहाँ सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ हो गए। अब हमारी सप्लाई जब शिफ्ट होगी तो पहला केस हम लेंगे जब सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो जब सप्लाई इंक्रीज करेगी तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ सप्लाई इंक्रीज की, सप्लाई कर्व S से S1 पे आ गया, इस पॉइंट से यहाँ आ गया। अब जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ बन गया। ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है। न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E1। So corresponding to this, if you can see, equilibrium price decreases but the quantity is same. Now when supply decreases, जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा। ये सप्लाई है, इसका लेफ्टवर्ड ये होगा, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा। नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, इसका मतलब प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए। तो इस केस में भी क्या होगा? जब कभी भी सप्लाई में चेंजेस होंगे और डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई विल ओनली इफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द दिस सीरीज, एक्सेप्शनल केसेस वाली सीरीज का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या है? शिफ्ट इन सप्लाई। हाउ डू शिफ्ट इन सप्लाई विल इफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जब हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो एज यू ऑल नो, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू OX एक्सिस। यहाँ पर डिमांड कर्व OX एक्सिस के पैरेलल है और सप्लाई एज इट इज अपवर्ड स्लोपिंग है SS। तो इक्विलिब्रियम E पॉइंट पे है। अब जब सप्लाई इंक्रीज करेगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, S1 न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ बन जाएगा E1 पॉइंट पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, और जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो ये लेफ्टवर्ड जाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है
तो अगर सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसके कारण सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, बट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, नाउ वी ऑल आर लेफ्ट विद ओनली वन मोर टॉपिक विच इज साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व. उसमें हम डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों में शिफ्ट पढ़ेंगे. डिमांड भी शिफ्ट करेगा और सप्लाई भी शिफ्ट करेगा. बाकी हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है. थैंक यू स्टूडेंट्स.